नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ब्रेन स्पेक्ट्रो जो करते हैं उसकी आइडियली फिल्म क्या होनी चाहिए तो उसके बारे में बात करेंगे। तो स्पेक्ट्रो जो ब्रेन में आप करोगे वो बेसिकली करते क्यों है कि जो ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर है तो वो ट्यूमर किस तरह का है, बिनाइन है कि नॉन बिनाइन है। मतलब सिंपल भाषा में अगर हम आपको बताएं तो वो कैंसर है, कैंसरस है कि नहीं है, ये देखने के लिए बेसिकली स्पेक्ट्रो ब्रेन का करते हैं। वो ये है कि कुछ ट्यूमर ऐसे होते हैं कि जो सालों साल ब्रेन में पड़े रहते हैं लेकिन उनको कोई सर्जरी या कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए स्पेक्ट्रो किया जाता है ताकि अगर वो इस तरह का है जो कोई दिक्कत नहीं करने वाला तो ना आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ना ही कोई सर्जरी कराने की ज़रूरत है। क्योंकि सर्जरी, कोई भी सर्जरी आप कराते हो तो पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसी से बचने के लिए स्पेक्ट्रो करते हैं। और स्पेक्ट्रो के अंदर क्या दो तीन चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो इसमें एक Na होता है, एक क्रेटिनिन होता है, कोलिन होता है, Mi और लिपिड। तो अगर कैंसर वाली अगर कुछ फाइंडिंग आपको लगेगी तो उसके अंदर जो आपका कोलिन है वो कोलिन का जो रेशो है वो सबसे ऊपर जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसके अंदर प्रोसेस जो फिल्मिंग बनाएंगे उसमें ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ब्रेन स्पेक्ट्रो की फिल्मिंग कैसे बनानी चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, इन सब के बारे में हम इसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर एक देखो मल्टी वोक्जल होता है और एक सिंगल वोक्जल होता है। तो पहले हम क्या है कि सिंगल वोक्जल देते हैं। ठीक है, तो सिंगल वोक्जल में जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक सिंगल पीक निकल के आएगी, जो ट्यूमर होगा उसके ऊपर आपने प्लेस किया ROI और उसके बाद जो सिंगल पीक निकल के आएगी वो कुछ इस तरह से निकल के आएगी। ये देखिए, तो ये है आपका सिंगल वोक्जल। ठीक है, तो ये सिंगल वोक्जल है। इसके अंदर ये आपका हमने यहाँ पे जाके इसकी प्लानिंग की है, यहाँ पे ROI रखा। सपोज करिए यहाँ पे कोई ट्यूमर था, वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अभी देखिए मैं इसका एक एनोटेशन भी ऑन करके दिखाता हूँ। शायद एनोटेशन ऑफ किया हुआ है हमने। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे सपोज करो हमारा कोई ट्यूमर था, वहाँ पे हमने एक सिंगल वोक्जल वाला जो है ROI प्लेस किया, सीक्वेंस रन किया। रन करने के बाद हमें जो मिला वो ये वाली चीज़ें मिली हैं। तो अगर आप इसमें इधर देखेंगे ध्यान से तो ये देखो, ये Na है, क्रेटिनिन है, कोलिन है, Mi है। ठीक है, ये सारी वैल्यू जो है ऑटोमेटिक निकल के आएगी। इसके अंदर क्या है कि ये नॉर्मल पैटर्न है। Na जो है सबसे ऊपर जाएगा, फिर क्रेटिनिन, फिर कोलिन। और अगर ये कैंसरस है तो ये सब रिवर्ट होने लगेगा। तो ये कोलिन जो है, देखिए अभी जो 12 जो है कोलिन की जो पीक जो दिखा रहे हैं, जो वैल्यू जो आ रही है 12 आ रही है, 12 आ रही है, तो ये है रिवर्ट होने लगेगा। ये आपका सबसे ऊपर पहुंचेगा, सपोज करो 32 या 31 ऐसे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम पहले तो ये दिखाएंगे, F1 दबा के आप इसको जो है F1 दबाइए, ये हो गया, और साथ में ये दबाइए। इसको एक फिल्म पे कर लीजिए और यहाँ से आप जितने भी आपके पास ग्राफ है, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने ग्राफ कितने दिखाए हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो हम ले लेते हैं 2/4। ठीक है, 2/4। तो ये हो गया हमारा सिंगल वाला। ये हमने ROI यहाँ पे रखा है सिंगल के अंदर। F1 दबा के इसको दिखा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब ये देखिए दोस्तों, ये है आपका मल्टी वोक्जल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है मल्टी वोक्जल, कि इसमें मल्टीपल लेवल पे जाके आप जो है रीडिंग जो है अचीव कर सकते हैं डिफरेंट लेवल पे जाके। ठीक है, तो ये अभी हमने मल्टी वोक्जल में क्या है कि मल्टी में यहाँ पे हमने ROI रखा
और उसी से रिलेटेड जो ग्राफ हमको मिला वो ये वाला मिला। तो इसके अंदर आप देखो ये Na है, Na का पीक है, ये क्रेटिनिन का है, ये कोलिन का है और ये Mi है। और नीचे इधर जब देखेंगे तो ये आपका Ll हो गया। अब एक चीज़ मैं चलो आपको और बता देता हूँ कि इसके अंदर आपने देखना क्या है। भाई कुछ तो ऐसी रीडिंग होगी कि जिससे आप देख के ये डिसाइड कर सकें कि ये क्या चीज़ है, कैंसरस है कि नहीं है। तो उसके अंदर नीचे देखिए आप, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो पूरा कुछ जो देखिए कंपोजिशन, कोलिन का पीक, क्रेटिनिन का, Na का, साथ में क्रेटिनिन प्लस कोलिन का, और ये है रेशो। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। ये रेशो चेंज होने लगेगा जब भी कैंसरस होगा, तो ऊपर की तरफ रेज होने लगेगा। और मेन चीज़ जो आपने जो देखनी है वो ये है कि ये वाली जो वैल्यू है कोलिन, हमेशा इसको थोड़ा ध्यान में रखो कि अगर ये सबसे ऊपर गई तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, पेशेंट को दिक्कत है ही है। और वो दिक्कत क्या है? डेंजरस दिक्कत है, कैंसरस पेशेंट हो सकता है। ठीक है, फर्दर उसके लिए क्या करेंगे कि बायोप्सी करेंगे। 99% जैसे ही कोलिन रेज जाएगा, हाई रेज जाएगा, तो वो उसके अंदर कैंसरस वाले सेल्स जो हैं वो मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने एक लोकलाइजर लेना है, साथ में उसका जो ग्राफ क्या आया है वो लेना है। इसी तरह से अलग अलग लेवल पे आपने दिखाना है। ठीक है, अभी हम ये प्रोसेसिंग की बातें नहीं कर रहे, प्रोसेसिंग का एक वीडियो अलग से बना हुआ है। हम सिर्फ इसके अंदर आपको फिल्मिंग क्या देनी चाहिए, आइडियल फिल्मिंग कैसे बनानी है, और ये छोटी मोटी जो आपको हमने अभी बताया कि किस चीज़ का ध्यान रखना है वो बता रहे हैं इसके अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, आइडियली आपने इस तरह से फिल्मिंग देनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने सिंगल वोक्जल को रखा है सबसे ऊपर। सिंगल वोक्जल पे हमने रखा कहाँ है, वो ROI कहाँ रखी वो दिखाया। उसी से रिलेटेड उसका ग्राफ क्या आया वो साइड में वो ग्राफ दिखाया। सेम इसी तरह से मल्टी वोक्जल के अंदर, मल्टी वोक्जल की प्रोसेसिंग आपने बाद में करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक बन के नहीं आती, वो बाद में करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये मल्टी वोक्जल का एक जो है हमने ग्राफ यहाँ पे लिया है, ROI यहाँ पे रखा, उसका ग्राफ ये आया है। सेम ऐसे ही डिफरेंट लेवल पे हमने ग्राफ रखे हैं, और इनको उसी से रिलेटेड जो ग्राफ जो ROI रखा उससे रिलेटेड जो ग्राफ आया है वो ग्राफ दिखाया है। ठीक है, तो एक आइडियल जो फिल्मिंग होनी चाहिए वो ये है। चलिए, तो होप करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, और आप इसी तरह से आप अपना ब्रेन स्पेक्ट्रो का फिल्मिंग बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।